कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को भी चैट जीपीटी बहुत ही आसानी से समझा सकता है। तो आज के टाइम पे जितने भी टूल्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ एआई इंटीग्रेट कर दिया गया है। ऐसी ही इंटरनेट का हाइप है जो एक टाइम में बन जाता है और फिर कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है। तो बात है कि डेटा एनालिस्ट जो है वो बेसिकली इन्हीं टूल्स पे काम करता है ना। और जब ये सारे टूल्स पे एआई आ चुका है और एआई उन सारे काम को कर सकता है बहुत ही कम टाइम में, तो कोई डेटा एनालिस्ट को क्यों ही हायर करेगा? कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एआई कभी भी नहीं कर सकता। एआई आ चुका है मार्केट में और अब डेटा एनालिस्ट की जॉब खत्म हो जाएगी। वेल आई नो कि हर कोई अब इस टाइम पे यही बात कर रहा है एंड आई नो कि अगर आप डेटा एनालिस्ट हो या फिर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपके दिमाग में भी ये चीज कभी ना कभी आई होगी। चैट जीपीटी या फिर एआई टूल्स आने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। डैशबोर्ड्स बनाना, डेटा क्लीनिंग करना, ये सारी चीजें ऑटोमेट हो चुकी हैं, ठीक है। बट द रियल क्वेश्चन इज, विल एआई एक्चुअली रिप्लेस डेटा एनालिस्ट, या फिर ये सिर्फ ऐसी इंटरनेट का हाइप है जो एक टाइम में बन जाता है और फिर कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टैकल दिस प्रॉब्लम एंड वी विल फाइंड कि अगर रिप्लेस करेगा तो क्यों करेगा, और अगर नहीं करेगा तो उसके पीछे क्या रीजन है, विथ एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो चीज समझ में आ सके। सो हे एवरीवन, माय नेम इज आरुषि एंड आई एम वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इन अ मिड साइज कंपनी। और हम खुद डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर रही हैं, इसलिए आई थिंक इस प्रॉब्लम से हम ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी अपने आप को इस तरीके से अपग्रेड करना होगा या अपस्किल करना होगा ताकि मुझे मेरी कंपनी रिप्लेस ना कर सके किसी एआई टूल्स के साथ, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एआई एक्चुअल में डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस करेगा या फिर नहीं करेगा। और यहाँ पे कोई फेयर नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बात होगी और एग्जाम्पल के साथ बात होगी कि अगर करेगा तो क्यों करेगा और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ऑनेस्टली देखिए, और मैंने जो चेक किया है मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, आज के टाइम पे चैट जीपीटी सिक्वल की क्वेरीज भी लिख सकता है, पाइथन के फंक्शंस भी लिख सकता है और आर प्रोग्रामिंग के भी कोड लिख के दे सकता है, ठीक है। इवन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को भी चैट जीपीटी बहुत ही आसानी से समझा सकता है किसी को। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में ऑलरेडी को पायलट का फीचर आ चुका है जो कि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड्स जो है जनरेट कर सकता है सिर्फ एक प्लेन इंग्लिश से। टैब्ल्यू में भी आइंस्टाइन एआई का एक नया फीचर आया है, ठीक है। गूगल शीट में भी एआई पावर्ड फॉर्मूलाज का फीचर आ चुका है, ठीक है। तो आज के टाइम पे जितने भी टूल्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ एआई इंटीग्रेट कर दिया गया है ताकि आपके काम को और भी ज्यादा आसानी से कर दिया जाए, और जो काम करने में आपको 20 मिनट लगते थे वो काम अब आप 2 मिनट में कर लो। इस तरीके का फीचर लगभग सारे टूल्स में आ चुका है, चाहे वो सिक्वल हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो गूगल शीट हो, चाहे वो पावर बीआई हो, चाहे टैब्ल्यू हो। तो बात है कि डेटा एनालिस्ट जो है वो बेसिकली इन्हीं टूल्स पे काम करता है ना। और जब ये सारे टूल्स पे एआई आ चुका है और एआई उन सारे काम को कर सकता है बहुत ही कम टाइम में, तो कोई डेटा एनालिस्ट को क्यों ही हायर करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। जबकि डेटा एनालिस्ट को हम जितनी सैलरी देते हैं उसकी आधे से भी कम सैलरी में हम इन सारे एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वही सेम काम करा सकते हैं, इनफैक्ट इन अ मोर एफिशिएंट वे। आई नो दिस क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, बट इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। ओके, सो आई वाज गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेरीज एंड कमेंट्स ऑन माय लिंक्डइन एंड आल्सो ऑन माय यूट्यूब चैनल कि मैम हमें कोई कोर्स करना है या फिर हमें सर्टिफिकेशन करना है तो हम कौन से इंस्टीट्यूट के लिए जाएं। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग दैट व्हिच इंस्टीट्यूट कैन बी द बेस्ट फिट फॉर अ फ्रेशर जिन्हें एक्चुअल में डेटा की इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, ठीक है। स्पेशली वो जिनके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। सो व्हाइल स्क्रोलिंग थ्रू मल्टीपल वेबसाइट्स आई फाउंड वन प्लेटफॉर्म दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इट इज इंटर्नशाला प्लेसमेंट कोर्स, ठीक है। अब आप कोई भी कोर्स ऐसा देखोगे तो सबसे पहले आप उसके रिव्यू चेक करते हो, तो मैंने भी उसके सबसे पहले रिव्यूज स्टार्ट किए चेक करना, ठीक। तो उन सारे रिव्यूज में एक रिव्यू था, उसने लिखा था ही इज फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड और उसे डेटा इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एंड ही वांटेड टू बिकम डेटा साइंटिस्ट एंड ही आल्सो वांटेड टू ज्वाइन अ मैंग कंपनी, ठीक है, जो कि आई थिंक सबका सपना होता है मैंग कंपनी को ज्वाइन करना। तो उस बंदे ने इंटर्नशाला से डेटा साइंस विद एआई वाला जो कोर्स है वो उसने लिया और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही गॉट द जॉब एट Amazon. So this story actually gives me confidence. तो मैंने और भी कोर्स की डिटेल्स इसमें चेक किए एंड आई फाउंड आउट कि ये कोर्स कम्प्लीटली बिगिनर फ्री है। सेकेंड थिंग दैट यू विल लर्न एवरीथिंग लाइक एक्सेल, सिक्वल, पाइथन, मशीन लर्निंग और एआई टूल्स जो कि डेटा साइंस इंडस्ट्री में यूज करने होते हैं, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी, ठीक। थर्ड थिंग दैट आई हैव गॉट टू नो इज कि इस कोर्स में इंडस्ट्री लेवल की प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं ताकि आप जॉब रेडी बन सको। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इफ यू डोंट गेट प्लेस्ड विद इन 6 months ऑफ ग्रेजुएटिंग देन यू विल गेट फुल कोर्स फीस रिफंड, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
फिफ्थ वन इज द सर्टिफिकेशन। यहाँ पे आपको डुअल सर्टिफिकेशन मिलेगा, एक बेसिकली इंटर्नशाला ट्रेनिंग की तरफ से मिलेगा, एंड सेकंड वन इज द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दैट इज फ्रॉम एनएसडीसी एंड स्किल इंडिया। दे विल आल्सो गिव यू प्लेसमेंट असिस्टेंस, मतलब यहाँ पे आपके मॉक इंटरव्यूज भी होंगे, आपको रिज्यूमे और सीवी बिल्ड करना सिखाएंगे, आपको कवर लेटर आपका लिखवाएंगे, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप इंटरव्यू रेडी पर्सन बन सको, ठीक है। एंड देयर एलुमनाई आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन बिग ब्रांड्स लाइक Amazon, Flipkart, TCS, Deloitte, etc. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है जॉब पाने का। इनरोलमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना होगा, आपको सारे के सारे क्लासेस अटेंड करने होंगे, आपको अपने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होंगे और कोर्स को टाइम पे कंप्लीट करना होगा, तभी आपकी प्लेसमेंट लगेगी। सो इट रियली नीड्स कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन फ्रॉम योर एंड ऑल्सो, ठीक है। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर डेटा साइंस करियर, यू शुड चेक आउट दिस कोर्स ऑन देयर वेबसाइट। सो दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट रियली सून। इनरोल करना है अगर आपको तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि डेटा एनालिस्ट का काम सिंपल होता है, उनको एक्सेल पे काम करना होता है, उनको सिक्वल पे काम करना होता है, उनको पावर बीआई पे काम करना होता है, डैशबोर्ड्स बनाने होते हैं और समटाइम्स पाइथन पे या फिर आर पे काम करना होता है, ठीक है। बट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डेटा एनालिस्ट की ये डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग देखो या किसी कंपनी के अकॉर्डिंग देखो तो डेटा एनालिस्ट को वो इन टूल्स पे काम करने के लिए ही सिर्फ नहीं हायर करते हैं, डेटा एनालिस्ट का काम कुछ और होता है। नाउ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डेटा एनालिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है हम ये जानते हैं। नाउ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डेटा एनालिस्ट का जॉब होता है बिजनेस प्रॉब्लम को समझना खुद से और उसके बाद उसे कंपनी के सीईओ को और स्टेक होल्डर्स को समझाना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की डेटा को देख के उस डेटा को समझना और उस डेटा से क्वेश्चंस फाइंड करना, ठीक है, कि इस डेटा से क्या क्वेश्चन बन रहा है और उस डेटा को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना उस बिजनेस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रहा है तो एफएमसीजी सेक्टर के अकॉर्डिंग वो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में उस डेटा का क्या यूज हो सकता है, ये सारी चीजें चेक करना भी डेटा एनालिस्ट का काम होता है। तीसरी चीज, स्टेक होल्डर से बात करना और उन्हें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल्स देना जो कि आपने डेटा से गैदर की है, ठीक है, उसको नॉन टेक्निकल वर्ड्स में स्टेक होल्डर को समझाना या कंपनी के सीईओ को समझाना, ये भी डेटा एनालिस्ट का ही काम होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंफ्यूजिंग डेटा को या कॉम्प्लेक्स डेटा को डिसीजन रेडी इनसाइट्स में कन्वर्ट करना, ये भी डेटा एनालिस्ट का काम होता है। अब इसमें एआई क्या कर सकता है, एआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूल लेवल का काम करता है। टूल लेवल का काम मतलब कि एआई आपका सिक्वल की क्वेरीज लिख सकता है, एआई आपका पावर बीआई के कुछ डैशबोर्ड्स बना सकता है, एआई आपका एक्सेल के डेटा को क्लीन भी कर सकता है, एआई आपका गूगल शीट में भी अप्लाई हो सकता है और एआई आपका पाइथन की स्क्रिप्ट वगैरह फंक्शंस वगैरह भी लिख के दे सकता है। लेकिन क्या एआई नहीं कर सकता है डेटा एनालिसिस में? एआई ह्यूमन जजमेंट नहीं कर सकता और एआई बिजनेस थिंकिंग नहीं कर सकता है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक। अगर आपने लेट से एआई से कोई सही क्वेश्चन पूछा तो एआई आपको सही आंसर देगा, बट अगर आपने एआई से गलत क्वेश्चन पूछा तो एआई आपको गलत आंसर देगा, ठीक है। वो ये चीज आपसे नहीं पूछने आएगा कि जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है वो क्वेश्चन ही गलत है, वो आपको नहीं बोलेगा, ठीक है। वो आपको बोल देगा कि ठीक है आपने गलत क्वेश्चन पूछा है तो उसका गलत गलत आंसर ये ले लो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या एआई डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। सो द आंसर इज नो, बट स्टिल देयर आर सम ऑफ द डेटा एनालिस्ट हु आर एट रिस्क, जिनको एआई रिप्लेस कर देगा। और वो किस तरीके के डेटा एनालिस्ट है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि डेटा एनालिस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था कि 3 टाइप्स ऑफ डेटा एनालिस्ट। ओके, तो अब अगेन इससे ये क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से तरह के डेटा एनालिस्ट हैं जो कि रिस्क पे हैं, जिनको एआई रिप्लेस कर देगा इन फ्यूचर। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो सारे डेटा एनालिस्ट रिस्क में हैं जो सिर्फ टूल डिपेंडेंट हैं। टूल डिपेंडेंट मतलब कि वो सारे डेटा एनालिस्ट जो हमेशा सिक्वल पे काम किया करते हैं, क्वेरीज लिखा करते हैं, वो सारे डेटा एनालिस्ट जो कि टैब्ल्यू पे और पावर बीआई पे डैशबोर्ड्स बनाते हैं सिंपल नॉर्मल लेवल, वो सारे डेटा एनालिस्ट जो कि अपने मैनेजर पे और अपनी टीम पे डिपेंड होते हैं, उनकी गाइडेंस के लिए डिपेंड होते हैं कि अभी मुझे कोई गाइड करेगा कि ये चार्ट बना दो, ये डेटा इस तरीके से कर दो, ये क्वेरी इस तरीके से लिख, उतना हम करके फिर हम वापस घर चले जाएंगे। वो सारे डेटा एनालिस्ट जिनको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जो किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि इस डेटा से बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और बिजनेस में ग्रोथ लानी है तो हम इसको कैसे ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग नहीं करते हैं, जिन्हें बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आता है, वो सारे के सारे डेटा एनालिस्ट रिस्क पे हैं। क्योंकि एआई जो है वो आपके टूल्स को अब हैंडल कर सकता है, तो टूल्स को हैंडल करने के लिए आप डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट किस लिए है? डिसीजन मेकिंग के लिए है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के
रिक्वायरमेंट बिजनेस को समझने के लिए है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए है, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए है और बिजनेस की ग्रोथ के लिए होती है डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट। ठीक, तो अब हम बात करेंगे व्हाट काइंड ऑफ डेटा एनालिस्ट विल एक्चुअली ग्रो एंड सर्वाइव इन दिस एआई ड्रिवन इंडस्ट्री। अब वो सारे डेटा एनालिस्ट सेफ और फ्यूचर प्रूफ जोन में है जिनको पता है कि हम किसी टेक्निकल चीज को किसी नॉन टेक्निकल बंदे को किस तरीके से समझा सकते हैं ताकि उसको ये सारी चीजें समझ में आ जाए, मतलब कि स्टेक होल्डर्स को हम कैसे समझा सकते हैं। वो सारे डेटा एनालिस्ट जिनके स्टेक होल्डर से अक्सर मीटिंग होती रहती है, जिन्हें बिजनेस के बारे में डिटेल पता है, जिन्हें उस इंडस्ट्री के बारे में पता है जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, वेदर इट इज ई कॉमर्स सेक्टर और FMCG सेक्टर। उन्होंने पता है कि यहाँ की मार्केट कैसी है, यहाँ पे कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी का वर्क फ्लो क्या है, कंपनी का प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ का डेटा आता है तो इसका क्या मतलब होता है। वो सारे डेटा एनालिस्ट फ्यूचर प्रूफ है। तो नाउ व्हाट यू शुड डू एज अ डेटा एनालिस्ट, आपको टूल्स सीखने हैं, ऑब्वियसली दैट इज नेसेसरी अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है। ठीक है, बट इसके साथ आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको टूल्स से ज़्यादा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करना है। बिजनेस प्रॉब्लम्स जो भी है वो पहले आपको खुद समझनी है और उसके बाद फिर आपको दूसरों को समझानी है। AI टूल्स को आपको यूज करना है, इग्नोर नहीं करना है, बट उसे आपको अपना एक पर्सनल असिस्टेंट बना लेना है। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंप्रूव करना है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है डेटा एनालिस्ट की इंडस्ट्री में कि नहीं। तो हाँ, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डेटा एनालिसिस की इंडस्ट्री में। ये नहीं है कि आप एज अ फ्रेशर आपके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है एज अ फ्रेशर, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे जजमेंट मिलेगी अगर आप डेटा एनालिसिस की इंडस्ट्री में जा रहे हो। और जिस भी डोमेन में आप जा रहे हो, जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, वहाँ की डोमेन नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो AI कभी भी नहीं कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ही बिल्ड करनी होगी। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अब आपको कैसा फील हो रहा है। क्या अभी भी आपको लगता है कि AI एज अ डेटा एनालिस्ट आपकी जॉब खा सकता है या नहीं खा सकता है। ठीक है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू नो योर थॉट्स एज वेल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।